हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी आगरा का मशहूर दाल मोठ बनाना बताऊंगी। सबसे खास बात है कि बिना मशीन के बनाना बताऊंगी और इतनी क्रिस्पी बनेगी। सुनिए आवाज़, सुन रहे हैं आवाज़ दोस्तों? कितनी क्रिस्पी हमारी ये सेब तैयार हुई है। अब दाल की आवाज़ सुनिए। तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया है हाफ कप मसूर की दाल। तो छिलके वाली मसूर की दाल का हमें इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो मसूर की दाल के जगह पे यहाँ पे मोठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें पानी डालकर अच्छी तरह से दाल को पहले वॉश कर लेना है। तो दाल को आप भिगोने से पहले ही इसे मसल कर वॉश कर लीजिएगा। अगर आप भिगोने के बाद इसे वॉश कीजिएगा तो इसके छिलके हट सकते हैं। तो पहले ही दाल को वॉश करके ले लेना है। उसमें हमें दाल में पानी डाल लेना है। अब हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है। तो हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल ले रही हूँ। बेकिंग सोडा डाल करके ही मार्केट में जो दाल मोठ मिलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं हलवाई। बेकिंग सोडा डालने से ये होगा कि आपके दाल जो है ना फूल जाएंगे, फूले फूले बनेंगे। और जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो ये हार्ड नहीं बनेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी बन करके आपकी दाल मोठ घर में ही मार्केट जैसी तैयार होने वाली है। अब हमें इसे फूलने के लिए रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। तो देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए साइज़ में भी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है फूलने के बाद। और जब इसे फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी आपकी ये दाल मोठ बन करके तैयार होगी। तो चलिए अब मैं इसे पहले वॉश कर लेती हूँ। तो हमें इसके पानी को चेंज कर लेना है, मसलना नहीं है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो छिलके हट सकते हैं। तो देखिए मैं इसे वॉश करके और एक स्ट्रेनर पे डाल ली हूँ, इस तरह से छन्नी पे, ताकि इसके पानी जो है नीचे निकल जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कपड़ा डाल लेना है, कोई भी कॉटन क्लॉथ ले लीजिएगा। उसके ऊपर हमें दाल को डाल करके और फैला लेना है। दाल को मैं अच्छी तरह से फैला ले रही हूँ। मैं इसे पंखे के नीचे ही बस मॉइस्चर ख़त्म होने तक आधे से 1 घंटे के लिए सुखा लूँगी। तो बस धूप में हमें इसे पूरी तरह से नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे ही आप डाल दीजिएगा आधे से 1 घंटे के लिए। इसके पानी को हमें बस सुखा लेना, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो चलिए दाल हमारे अच्छे से सूख चुके हैं। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, देख रहे हैं। और दाल हमारे अभी भी सॉफ्ट हैं। बस इतना ही आपको सुखाना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से सुखा दीजिएगा तो परफेक्ट आप दाल मोठ घर में नहीं बना पाइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। एक बाउल हमें ले लेना है, उसमें हमें डाल लेना है बेसन। तो मैं यहाँ पे 1 कप बेसन डाल रही हूँ। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं, या फिर आपको जितना भी बनाना हो उस हिसाब से बेसन ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक और कलर के लिए थोड़ी सी हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लेनी है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑयल। तो जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते होंगे वो डाल लीजिएगा, 1 से 2 चम्मच। इससे आपकी सेब जो है ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, एकदम टेस्टी खास्ता। तो चलिए इसमें तेल डालने के बाद हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। बेसन में तेल डालिएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। कम सामान में ये आपकी टेस्टी सी दाल मोठ घर में ही बन करके तैयार हो जाएगी। चलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल ले रही हूँ। दोस्तों अगर मेरी मेहनत अच्छी लगेगी तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। देखिए बिल्कुल इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं तो ज़्यादा पतला भी नहीं। तो आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। देखिए कंसिस्टेंसी देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको भी बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पहले मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे नमकीन वाले मोल्ड को ले ली हूँ, इसमें बिल्कुल बारीक वाली जाली लगा ली हूँ। आप मोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो मोटी वाली जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऑयल लगाकर ग्रीस कर ली हूँ। अच्छी तरह से इस मोल्ड को ग्रीस कर लेना है। अब इसमें हमें डाल लेना है बेसन को। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, पर पूरा ओवरफ्लो डालिएगा, ऊपर तक आपको डालना है। और इसे हमें डालने के बाद अब इसे बंद कर लेना है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से लगा ले रही हूँ और बचे हुए बैटर से मैं आपको बिना मशीन के ही बनाना बताऊंगी। चलिए पहले इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने तेल डाल दिया था पहले ही गर्म होने के लिए। तेल आपको हाई फ्लेम पे गर्म करना है। उसके बाद ये डालते समय, सेब को फ्राई करते समय फ्लेम को आपको यहाँ पे लो कर देना है। और उसके बाद जैसे ही आप सेब को डाल लेंगे और उसके बाद हमें फ्लेम को यहाँ पे मीडियम हाई कर देना है। मीडियम हाई फ्लेम पे इस सेब को आप फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल गोल्डन होने तक दोनों साइड से। देखिए पहले एक बार मैं इसे रोटेट कर ले रही हूँ, देख रहे हैं। जैसे ही ये दूसरे साइड से सिक जाएंगे फिर मैं इसे पलट लूँगी। तो चलिए दूसरे साइड से सिक चुके हैं, अब मैं इसे पलट ले रही हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और जितने पैन में आपके स्पेस हो ना उतना ही डालिएगा, ज़्यादा डालने से ना ये थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो आगे भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है ज़्यादा डालने से। तो चलिए इसी तरह से पहले मैंने यहाँ पे
नमकीन को फ्राई कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से सेव हमारे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब बिना मशीन के ही आपको बना करके बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए ले लिया है बैटर को, ये गाढ़ी है तो इसे हमें थोड़ा सा पतला करना है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी डाल ले रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बिल्कुल पतली सी कंसिस्टेंसी रखनी है इस बैटर की। देखिए तो चलिए जैसे जलेबी वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाना बताऊंगी ताकि आपकी मुश्किल जो है ना वो आसान हो जाए। आपके पास अगर मोल्ड ना हो तो बिना मोल्ड के भी आप बना करके इस दाल मोठ को तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो मैंने यहाँ पे दूध की थैली ले ली है, आप कोई सी भी थैली ले सकते हैं या फिर पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें बैटर को डाल लेना है और इसे हमें ऊपर से इस तरह से पैक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर रबड़ लगा ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बारीक वाली शेप बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा होल करूँगी। अगर आप मोटे वाले साइज़ की शेप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़े से मोटे छेद कर लीजिएगा और इस तरह से हमें डालना है। सेम प्रोसेस करना है, मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें यहाँ पे बनाने हैं शेप को। तो चलिए मैं इस तरह से डाल ली हूँ और इसे डालने के बाद उलटते पलटते हुए हमें इसे भी क्रिस्पी करारी कर लेनी है। तो चलिए ये भी शेप हमारे रेडी हो चुके हैं बिना मशीन के। तो एक और तरीका बता देती हूँ। देखिए जैसे जलेबी वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप गोल गोल बना लीजिएगा और इसे भी उलटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे भी उलटते पलटते हुए फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। तो हमें यहाँ पे दाल को फ्राई करना है। तो पहले थोड़ा सा दाल डाल कर देख लीजिएगा। चलिए परफेक्ट हमारा तेल गरम है। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे दाल को डाल दूंगी। फ्लेम को आपको बिल्कुल हाई रखना है। दाल जब फ्राई करें तो हाई फ्लेम पे ही दाल को आपको यहाँ पे फ्राई करना है। और देखिए डालते ही पूरी इस तरह से बबल आ जाएगी और झाग आ जाएंगे तो घबराइएगा बिल्कुल मत। धीरे धीरे ये कमते चले जाएंगे और गैस के फ्लेम को तो हाई ही रखना है, यहाँ पे लो नहीं करना है। जैसे ये सीख जाएंगे ना तो ये ऊपर उठ कर आने लगेंगे, तेल पे ये तैरने लगेंगे। थोड़े थोड़े नीचे जैसे ही डालिएगा तो नीचे ये बैठ जाएंगे और जैसे ही ये सीख जाएंगे तो ये ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। तो चलिए इसी तरह से मैं सारे दाल मोठ को बना करके रेडी कर ली हूँ। देख रहे हैं। तो चलिए मैं सभी आपको दिखा देती हूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो मैं आपको ये बिना मशीन वाली दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, ये जो हमने पाइपिंग बैग में डाल करके फ्राई किए थे ना वो हैं। तो देखिए कोई कोई ऐसे हैं ना जो थोड़े से मोटे हो गए हैं, जिसमें एक दूसरे पे ये डबल लेयर जब डालते समय डालिएगा ना घोल को तो एक दूसरे के ऊपर जब आ जाते हैं तो इस तरह से ये मोटे हो जाते हैं। तो ये जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है दाल मोठ बनाते समय, नहीं तो आपकी नमकीन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो उस तरह के जो मोटे पार्ट आ जाएंगे तो उसे आप साइड कर दीजिएगा। अब इसकी क्रिस्पीनेस सुनिए, ये भी बहुत ही क्रिस्प बनी है। मुझे तो लग रहा है कि ये दूध की थैली वाली ही नमकीन हमारी ज़्यादा अच्छी बनी है, कम मेहनत में ही बनकर तैयार हो जाती है। मशीन वाली से जल्दी बनती है वो। तो बिल्कुल इसी तरह से देखिए दोनों कितनी क्रिस्प बनी है। तो चलिए अब मैं आपको दाल का भी आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए और दाल हमारे खाने में इतने टेस्टी फ्राई हुए हैं ना कि ये आपको दांतों के अंदर डालने के बाद बिल्कुल हार्ड नहीं लगेंगे। तो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो बिल्कुल बाज़ार जैसी आप दाल मोठ घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हल्के हाथों से हमें यहाँ पे सेव को तोड़ लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे दाल को भी डाल देना है। अब हमें इसमें कुछ स्पेशल मसाले डाल लेने हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल ले रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। थोड़ी सी हमें यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेनी है। और अब मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम काला नमक, ब्लैक साल्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है 1/2 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर का पाउडर। फिर 1 चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले ली हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाल लिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देख रहे हैं दोस्तों क्या मस्त हमारी दाल मोठ बन करके तैयार हो चुकी है। कोई नहीं बताएगा कि आपने इसे घर में बनाया है। तो इस तरह से आप बना करके किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर करके रख सकते हैं। महीने 2 महीने के लिए जब भी मन हो आपको इसे बना करके आप खा सकते हैं। और त्योहारों के दौरान आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। इस तरह से दाल मोठ बना करके किसी भी डब्बे में भर करके रख लीजिए और जब भी कोई गेस्ट आए आपके यहाँ तो उन्हें सर्व कर दीजिए। तो है ना दोस्तों कितनी मज़ेदार रेसिपी और
किसी को सर्व भी करेंगे तो कोई नहीं बताएगा कि ये आपने घर में बनाया है। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।